जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू मेंटोर मिस्टर रज़ा। कैसे हैं आप सब? आज हमारी क्लास नंबर 8 है और उसका टॉपिक क्या है? व्हाट आर ब्रेकर ब्लॉक्स एंड इन्वर्जन एफवीजी। ठीक है, यानी कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। अच्छा, अब मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक की डेफिनेशन बता देता हूँ और इन्वर्जन एफवीजी की डेफिनेशन बता देता हूँ। अच्छा, ब्रेकर ब्लॉक्स ऐसे ब्लॉक्स हैं जो मार्केट जो ऑर्डर ब्लॉक्स को फेल कर जाए और इन फ्यूचर वो वर्क करें। यानी कि पहले वो डिमांड में उन्होंने यानी कि वर्क नहीं किया, तो इन फ्यूचर वो सप्लाई में वर्क करें, तो वो क्या होते हैं? वो ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं। और ऐसे ही ये इन्वर्जन एफवीजी है। पहले यानी कि उन्होंने स्टार्ट में उन्होंने डिमांड में एफवीजी ने वर्क नहीं किया और इन फ्यूचर वो वर्क वर्क करे एज अ सप्लाई, तो वो क्या होती है? वो इन्वर्जन एफवीजी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ पहले, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। तो पहले मैं आपको ड्राइंग बनाता हूँ ऐसे। लेग वन मैंने लगाई, फिर लेग टू लगाई, फिर लेग थ्री जो है ना, इसका स्ट्रक्चर ब्रेक कर गई, तो हमने एक क्या समझ लिया, ये बाय ट्रेंड में जाएगी। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई ना कोई एफवीजी हमारा बना होगा, या यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक भी बन सकता है हमारा, नीचे कोई ना ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। तो ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है ना, तो इसको हम एक मिनट कलर में चेंज कर लो। अच्छा, तो अब जो मार्केट है ना, वो क्या करती है कि वो ना ऐसे स्विंग बना के थोड़ा सा ऊपर स्विंग बनाती है, फिर इसी इसी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी जो है ना, उससे ब्रेक कर देती है हैवी कैंडल के साथ। और फिर अब क्या होगा? अब हम सोचेंगे अब हम क्या करेंगे, इसी जो एफ वी जी है और ऑर्डर ब्लॉक है, इन्हें हम एक्सटेंड कर लेंगे। और इन फ्यूचर जब भी मार्केट जो है वो नीचे से स्विंग ले लेके ऊपर स्विंग लेके ऊपर आती है, यानी कि ऐसे उससे वो ऊपर आती है ना, वो इन्हीं जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक है ना, इन्हें रिस्पेक्ट करेगी। यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये ब्रेकर ब्लॉक्स हो जाएंगे, ये हमारे ब्रेकर बन जाएंगे और ये इन्वर्जन एफवीजी बन जाएगी। ठीक है, अब ऐसे में आप वो हम बाय ट्रेंड में बना लेते हैं। बाय ट्रेंड में क्या होगा? ट्रेंड सेल होगा, लेग वन लगेगी, लेग टू और लेग थ्री। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा कोई ना कोई एफवीजी पड़ा होगा, फेयर वैल्यू गैप भी होगा, कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक्स भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक भी बन सकता है। तो अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट जो है हम तो सोचेंगे कि ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ये दोबारा नीचे आएगी, मगर मगर मार्केट ऐसे नहीं करेगी। वो हल्का सा स्विंग लगा के इसे ब्रेक कर देगी, इसे ब्रेक करके यानी कि ऊपर चली जाएगी, ऊपर मूव कर जाएगी। तो फिर अब हम क्या करेंगे? इसे ब्रेक करके जब ऊपर मूव कर जाएगी, तो हम ऐसे इसी इन्हीं जो आर्डर ब्लॉक और ये जो एफवीजी है ना, इन्वर्जन एफवीजी, इनको एक्सटेंड कर लेंगे और हम अब क्या प्रोडिक्शन करेंगे कि मार्केट दोबारा आए और इन्हें रिटेस्ट करके अपने डिमांड की तरफ चले जाए। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? अब ये क्या कहलाएंगे? ये ब्रेकर ब्लॉक्स कहलाएंगे और ये इन्वर्जन एफवीजी कहलाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, तो इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, तो उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाजमी कंप्लीट देखा कीजिए, क्योंकि कंप्लीट वीडियो देखने से ही ना आपको अच्छे से स्मार्ट मनी कंसेप्ट की समझ आएगी। अच्छा, अब ये देखें, ये अब हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये यानी कि बिग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के तीन रूल्स मैंने कौन से बताए थे? पहला रूल कि वो अनगल्फिंग कैंडल हो, दूसरा रोल वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और तीसरा रोल उसका क्या था? वो स्विंग लगा के फिर वो वो यानी कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक को लेट कर ले, मगर इसने तीसरा रोल कंप्लीट नहीं किया और ये डायरेक्ट इसने
हमारे ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। और इन फ्यूचर ये देखें, यहाँ पे इसने उसी जो ऑर्डर ब्लॉक था उसे वो जब ब्रेकर बन गया तो उसे उसने डिमांड में रिस्पेक्ट किया। ठीक है। अब ऐसे ये नीचे भी एक एग्जांपल है। मैं मुख्तलिफ चार्ट्स में आपको ना एग्जांपल से बताऊंगा। अब ये देखें, ये हमारी अब क्या थी, एक ऑर्डर ब्लॉक था। एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और ये नीचे एक एफवीजी भी है। यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एफवीजी भी है। तो एफवीजी की तो उसने रिस्पेक्ट किया, मगर ऑर्डर ब्लॉक को उसने क्या किया, उसने रिस्पेक्ट नहीं किया। और वो इसे ब्रेक कर गई, यानी कि ऊपर ब्रेक कर गई। तो अब इन फ्यूचर क्या होगा, यही जो सप्लाई पहले से इसे हमने सप्लाई लेनी थी और यही डिमांड बन गई, ये हमारा ब्रेकर बन गया। तो फिर इसने अच्छे से इसे रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर मूव कर गई। ठीक है। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी आप ना टाइम फ्रेम ओपन कर सकते हैं। मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। ये देखें। अच्छा, ये देखें, ये अब क्या थी इसका, ये अब हमारे पास एक वो आर्डर ब्लॉक था, ये जो ब्लैक कैंडल है ना, ये आर्डर ब्लॉक था। तो मगर इसे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, इसे फौरन ही ब्रेक कर दिया। तो इन फ्यूचर ये देखें, यही जो है वो हमारा ब्रेकर बन गया और इसे मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया। ठीक है। और ऐसे ये भी देख ले, ये भी हमारा एक क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक है था, यानी कि मार्केट बिग मोमेंटम के साथ नीचे आई है, फिर उसी ऑर्डर ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट किया ऊपर। ठीक है। अब ये देखिए, ये भी ब्रेकर है। ये हमारा पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया और फौरन ही ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर बन गया। तो फिर इसे मार्केट ने कितनी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया। काफी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप ना ये एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें क्लियर होंगी। मैं चार्ट ओपन करता हूँ, जीबीपी यूएसडी का। जीबीपी यूएसडी का हमने चार्ट ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हम कुछ ना एग्जांपल देख सकते हैं। ये देखें, ये अब क्या था, ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ब्रेक स्ट्रक्चर पे किया मगर स्विंग नहीं लगाई, उसने क्लियर कट उससे ब्रेक कर दिया। तो फिर इन फ्यूचर क्या हो गया, वही ऑर्डर ब्लॉक हमारा ब्रेकर बन गया और इसे मार्केट ने कितनी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया। ये जो ब्लैक वीक वीक है ना, यहाँ से रिस्पेक्ट करके फिर मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है। ऐसे ही एक दो और एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे ये देखें, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक था। तो मार्केट ने क्या किया, इसे यहाँ पे आके इसने ब्रेक कर दिया। और इन फ्यूचर क्या हुआ, वही ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ब्रेकर ब्लॉक बन के उसने उसे रिस्टार्ट किया और मार्केट अपने सप्लाई की तरफ मूव कर गई। तो ये हमारा क्या ब्रेकर ब्लॉक है, क्या ये ब्रेकर ब्लॉक, वो कैसे, ये ब्रेकर ब्लॉक ऐसे है कि ये देखें, ये अब मार्केट ने इसे engulf भी किया और ब्रेक को स्ट्रक्चर भी किया और थर्ड जो रूल था ना वो कंप्लीट नहीं किया और इसे ब्रेक कर दिया फौरन ही। और इन फ्यूचर ये क्या किया, इसी को मार्केट ने एज अ ब्रेकर रिस्पेक्ट किया।
और यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया और फिर आगे जाके यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया है। ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट में सप्लाई जोन में रिस्पेक्ट किया, और ये हमारा क्या बन गया, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ठीक है। अच्छा, तो अब हम जीबीपी जेपीवाई का चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि, अच्छा ये देखें, ये अब क्लियर कट हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से लेकर इतना, इसे मार्केट ने फौरन ही ब्रेक कर दिया, और इन फ्यूचर यही क्या, यही ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या बना, ब्रेकर बन गया। ये देखें, इसे मार्केट ने ये इसे रिटेस्ट करके हमने सोचा था नीचे आएगी मार्केट, थर्ड ट्रेंड में जाएगी, मगर इसे, ये जब ब्रेकर बन गया, इसे रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चले गई। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है जीबीपी जेपीवाई का। तो एक दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास क्लियर कट ऑर्डर ब्लॉक था, ये, इसे मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया और ब्रेक कर दिया, और यही ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इसने एज अ ब्रेकर वर्क किया, और अप मूव काफी दिया। ठीक है। तो ये ब्रेकर ब्लॉक्स और इन्वर्जन एफवेजी थोड़ा सा ना ढूंढने आपको मुश्किल होंगे, मगर ये वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, ये ट्रेड हमें बहुत अच्छी देते हैं, यहाँ से एंट्री हमारी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आती तो वीडियो को रिपीट रिपीट करके देखिए, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।